अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम हमारी अंग्रेज़ी की किताब का सबक नंबर कीपिंग क्वाइट ये सबक पढ़ेंगे। कीपिंग क्वाइट मतलब खामोशी इख्तियार कीजिए या खामोश रहिए या खामोश रहना। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, लिसन केयरफुली एंड इनएक्ट इन अ पेयर। गौर से सुनिए और जोड़ियाँ बनाकर हरकत व सकनात के साथ पेश कीजिए। मतलब गौर से सुनना है और आपस में दो लड़कियों में नीचे बातें चल रही है, वो बातों को आप भी दो या दो से ज़्यादा जोड़ी बनाकर या ग्रुप बनाकर उसमें बातचीत कन्वर्सेशन गुफ्तगू करना है अंग्रेज़ी में। तो ये बच्चियाँ आपस में गुफ्तगू किस तरह से कर रहे हैं। पहली लड़की बोल रही है, हेलो नमिता। नमिता हेलो मतलब अंग्रेज़ी में सलाम कर रही है वो। आर यू बिज़ी, क्या तुम बिज़ी हो। शल वी गो आउट टू प्ले, क्या हम बाहर खेलने के लिए जाएं या चलेंगे, ये लड़की कहने लगी। अब देखिए आगे, हे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या गलत हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है। आर यू एंग्री विथ मी, आर यू एंग्री विथ मी, क्या तुम मुझ पे खफा हो या तुम मुझ पर गुस्सा हो। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकती हूँ। देखिए ये लड़की कितनी होशियार है। जब देखी कि उन्हें अपसेट है, हाँ बात नहीं कर रही है, तो अब उसे बात करने के लिए उकसाने के लिए कितने अच्छे से तरीके से बात कर रही है कि मुझे आपका पेन चाहिए। इस तरह से एक तरीका होता है बात करने का भी। अब आगे देखिए, आगे क्या है, वेयर इज इट, ये कहाँ है। वेयर्स मिताली, मिताली कहाँ है। तो है ना, ये लड़की बोल रही है नहीं मालूम कहाँ है, नहीं मालूम। वेयर शमा, शमा कहाँ है। तो यही लड़की बता रही है कि शमा वो साइड में है, उस जानिब है। अब देखिए गौर कीजिए कि वेयर इज़ इट जब इसने कहा, ये लड़की ने जब कहा तो इस लड़की ने जवाब नहीं दी, यानी नमिता ने जब कहा तो इस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि खामोशी। क्योंकि जो उसके दिमाग में चल रहा था, हाँ वो दिमाग में क्या चल रहा था कि अपने दोस्तों के बारे में पूछे, मिताली के बारे में, शमा के बारे में। तो वो वही सवाल अपने दिमाग में लिए बैठी हुई थी, इसलिए इसका जवाब नहीं दे पाई। अब आगे देखिए, आगे है ऑन द प्ले ग्राउंड, यानी खेल के मैदान पे। इन द ऑफिस, ऑफिस में। तो है ना ये लड़की ऑन द प्ले ग्राउंड, ये लड़की जो है ना इनकार कर रही है हाथ से, नहीं नहीं। इन द ऑफिस, तो ना ये लड़की मुस्कुरा दी और इसने जवाब दिया हाँ 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 मैं। अब देन आई थिंक आई विल गो टू हर, सोचिए मैं वहाँ जाऊँगी, उसके पास जाऊँगी। तो इस लड़की ने हामी भरी और ये लड़की ताज्जुब से देखने लगी उसकी तरफ। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, से व्हाट नमिता माइट से इन ईच ऑफ द अबव पिक्चर्स। देखिए नमिता ने मुंह से कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन साइन लैंग्वेज का, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तुम्हें गेस करना है कि नमिता ने क्या कहा होगा उसके सवाल पर, उस लड़की के सवाल पर। बताइए कि ऊपर की हर तस्वीर में नमिता क्या कह रही होगी, तो हमने वो देखा है। अब तीसरा देखिए, फॉर्म पेयर्स एंड प्ले द गेम ऑफ कीपिंग क्वाइट बाय टेकिंग टर्न्स एट आस्किंग क्वेश्चंस। जोड़ियाँ बनाइए, कीपिंग क्वाइट खेल खेलिए और बारी बारी से सवालात पूछिए। देखिए ये एक किस्म का खेल है कीपिंग क्वाइट, यानी खामोश रहिए। खामोश रहते हुए
अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से, जिस्मानी हरकत व सकनात के ज़रिए से आगे वाले को जवाब देना। तो इस खेल का नाम है कीपिंग क्वाइट, यानी खामोश रहते हुए भी बातचीत करना एक हिसाब से, और आगे वाले ऐसी बात करना कि आगे वाला उसका मतलब भी समझ सके। तो यहाँ पर ऐसा 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे अपने दोस्त, सहेली या रिश्तेदार, अम्मी अब्बा, मम्मी पापा के साथ भी, आप अपने भाई बहन के साथ भी ये खेल खेल सकते हैं इस तरह से। अब देखें यहाँ पे, आर यू एंग्री विथ मी, क्या तुम मुझ पर खफा हो। अब देखिए आगे, अब गौर से देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, मैच द एक्शंस एंड देयर मीनिंग, राइट द अप्रोप्रिएट स्पीच नियर ईच पिक्चर। देखिए, फेल और मायने की सही जोड़ियाँ लगाइए, हर तस्वीर के पास सही इबारत लिखिए। हर तस्वीर के पास सही इबारत लिखना है। इबारत सीधे हाथ की तरफ इस जानिब दी हुई है, तो यहाँ से जोड़ियाँ लगाना है ये, तो ये इबारत है, और यहाँ पर जो है ये साइड, तो ये साइड में साइन लैंग्वेज दिया हुआ है, जिस्मानी हरकत व सकनात दिए हुए हैं, यानी जिस्म की ज़बान से बताया गया है वो मीनिंग, तो उसकी जो सही जोड़ियाँ हमें लगाना है। अब देखिए सही जोड़ियाँ हम लगाते हैं। पहला क्या है, कम हियर, यहाँ आओ। तो कौन बोल रहा है, देखिए गौर से, ये लड़का कह रहा है कम हियर, ठीक है। अब दूसरा है, आई कांट हियर, मैं सुन नहीं सकता, तो ये ज़ईफ़ बुजुर्ग बोल रहे हैं, ठीक है। इट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। ये देखो, ये खातून कह रही है, ये औरत कह रही है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। तो है ना, ये लड़का बोल रहा है, ठीक है। आई डोंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करता। तो है ना, कौन बोल रहा है, देखिए ये लड़का कह रहा है आई डोंट लाइक इट। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, ये लड़का कह रहा है। अब देखिए, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, ये लड़की कह रही है। अब व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, क्या ताज्जुब की बात है। व्हाट ए बिग सरप्राइज, बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है। तो ये किसने कहा, ये देखिए, ये ज़ईफ़ औरत ने कहा। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो, इस लड़की ने कहा। व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत हुआ है, इस लड़के ने कहा। इस तरह से ये जोड़ियाँ हमारी बनती है। यहाँ हमारा सबक ख़त्म नहीं हुआ, अभी और है, एक आखिरी सवाल है। देखिए क्या बताया हुआ है, फॉर्म पेयर्स आर ग्रुप, यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिफोर आफ्टर एनी ऑफ दीज गिवन अबाउट टू मेक शॉर्ट मीनिंगफुल डायलॉग्स। जोड़ी या ग्रुप बनाइए, नीचे दिए हुए जुमले ऊपर दिए हुए जुमलों के आगे या पीछे लगाकर छोटे छोटे बामानी मुकालमे बनाइए। देखिए ये जुमले दिए हुए मैं पहले पढ़ लेता हूँ इन जुमलों को। इन जुमलों का इस्तेमाल आप अपने ग्रुप बनाकर करना है इन्हीं जुमलों का, और इसको क्या करना है, हाँ, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से जाहिर करना है, यानी जिस्मानी हरकत व सकना से बताना है, बगैर बात किए, बगैर कुछ बोले। उसका जवाब, दिस कार्ड इज़ फॉर यू, ये कार्ड आपके लिए है। वेयर आर यू, आप कहाँ हो। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज़ मी, ज़रा सुनिए तो। वेट, आई एम कमिंग, इंतज़ार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। डिड यू रीड दिस बुक,
क्या तुम इस किताब को पढ़ सकते हो? या क्या आपने किताब पढ़ी है? रियली, हकीकत में, सचमुच में? नथिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन। नहीं, सब बेहतर है, सब ठीक है। यहाँ हम अब देखिए आगे, आई डोंट नो, लेट मी थिंक। मैं नहीं जानता हूँ, मुझे सोचने दीजिए। इस तरह से यहाँ हमारा ये सबक